तो शेर आप हज़रात समाअत फरमाएं। बन कर हुसैन आज़म, बन कर हुसैन आज़म, सालार करबला में बन कर हुसैन आज़म, सालार करबला में। आप ज़रा कुछ बोलेंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बन कर हुसैन आज़म, सालार करबला में, बनकर हुसैन आज़म, सालार करबला में, सालार करबला में, कि जाकर किया है हक, जाकर किया है हक का इजहार करबला में, करबला में, जाकर किया है हक का इजहार करबला में। और ये शेर भी आप ज़रा समाअत फरमाएं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक शहज़ादे हैं, हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हम शक्ले पैगंबर थे। हज़रत अली अकबर की सूरत मुबारका सरकार के वजह करीम से मिलजुल रही थी। अहले मदीना का बयान है कि सरकार के विसाल शरीफ के बाद में जब हम लोगों को सरकार की ज़ियारत करने का शौक़ होता था तो हम अली अकबर के जमाल आरा को देख लेते थे, हमें तस्कीन हो जाती थी कि हमने अपने आका की ज़ियारत कर ली। तो शेर समाअत फरमाएं कि जबरन में आए अकबर, जबरन में आए अकबर, तो ऐसा लग रहा था, जबरन में आए अकबर, तो ऐसा लग रहा था, जबरन में आए अकबर, तो ऐसा लग रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आ गए हैं, जैसे कि आ गए हैं, अरे सरकार करबला में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जैसे कि आ गए हैं सरकार करबला में। और आखिरी शेर समाअत फरमाएं। करबला के मैदान में इमाम हुसैन के हाथ में जो तलवार थी वो किसकी थी? शेर समाअत फरमाएं कि लहरा रही थी दस्ते, यानी इमाम हुसैन के हाथ में लहरा रही थी दस्ते, पाके हुसैन में जो लहरा रही थी दस्ते, पाके हुसैन में जो लहरा रही थी दस्ते, पाके हुसैन में जो, पाके हुसैन
अरे शेर की शेर खुदा की थी वो, शेर खुदा की थी वो, अजी तलवार करबला में, सुभान अल्लाह, शेर खुदा की थी वो, तलवार करबला में, रे करबला में, जैसे कि आ गए हैं सरकार करबला में। दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि बारिक वसल्लम, सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, जश्न शहीद आज़म का आज 8वां जलसा है, जिसमें हम और आप शरीके सआदत हैं, जिसको गुलामान हुसैन और खुसूसियत के साथ असीरे हुजूर ताहिर मिल्लत आले जनाब सलाहुद्दीन साहब और उनके बिरादर अजीज शहाबुद्दीन और उनके वालिद मोहतरम जनाब इसराइल साहब और दीगर हुसैनी कमेटी की जानिब से ये जश्न पाक मुनाकिद है। अल्लाह ताला आप हजरात की काविशों को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, और हम सभी हजरात के हाज़िरी को कबूल फरमाए, आमीन। हजरात, अब आप अपने जहन को हाजिर कीजिए। कल मेरा बयान हजरते अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वसीयत पर हो रहा था। फिर मैं वसीयत को दोहरा देता हूँ ताकि आप करबला की तारीख समझने में कहीं भूल न कर डालें कि यजीद के साथ में अमीर मुआविया की भी गलती थी। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं और उनका बड़ा अजीम मर्तबा है। आप कातिबे वही हैं। आप कुरान को बड़ी कसरत के साथ में लिखा करते थे। मेरे सरकार के 14 कातिब थे, जिनमें एक हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं कि जो कुरान मुकद्दस को बड़ी कसरत के साथ में लिखा करते थे। अमीर मुआविया के विसाल का जमाना जब करीब आया, यजीद अमीर मुआविया के पास गया, बिस्तरे मर्ग के पास में गया और पूछने लगा, अब्बा ये बताइए कि आपका तो विसाल होने वाला है, आप तो दुनिया से जाने वाले हैं, लेकिन ये तो बताइए आपके बाद खलीफा कौन बनेगा। हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया, खलीफा तो तू ही बनेगा, लेकिन मैं तुझे चंद बातों की वसीयत कर रहा हूँ, उन्हीं बातों पर अमल करना, उसी तरह से अपनी हुकूमत के निज़ाम को चलाना, उसी तरह से अपनी जिंदगी को बसर करना। पहली वसीयत तो ये है कि किताबुल्लाह पर और सुन्नते रसूलुल्लाह पर अमल करना, सहाबा के नक्शे कदम पर चलना, और उसके अलावा किसी के साथ ना इंसाफी ना करना, और उसके अलावा जो खुसूसियत के साथ में हजरत अमीर मुआविया ने जो वसीयत फरमाई थी वो ये फरमाई थी, ओ यजीद तुम में इस वक्त जो है नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन मौजूद है, इस वक्त उनसे बेहतर कोई इंसान नहीं है, उनसे अच्छा कोई इंसान नहीं है। इमाम हुसैन कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो नबी के नवासे हैं, वो जन्नती जवानों के सरदार हैं, इसलिए उनका एहतराम करना, उनकी ताज़ीम करना। जब तक कि वो खा नहीं लेंगे खाना नहीं, जब तक कि वो पहन नहीं लेंगे पहनना नहीं, जब तक कि वो उनसे मशवरा नहीं ले लेना, कोई काम नहीं करना। मैं बनो हाशिम के ताल्लुक से तुम्हें डरा रहा हूँ कि बनो हाशिम के ताज़ीम में यानी आले रसूल की ताज़ीम में कोई फर्क ना आने पाए। ये हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वसीयत थी। आज जब कुछ लोग कह दिया करते हैं माज़अल्लाह कि अमीर मुआविया को जब ये पता
पता था कि मेरा बेटा शराबी है, कबाबी है, मेरा बेटा फासिको फाजिर है, तो आपने उसको खलीफा क्यों नामजद कर दिया? मैं कहता हूँ कि हजरत अमीर मुआविया ने जब यजीद को वसीयत फरमाई थी तो यजीद का फिस्को फजूर जाहिर नहीं था, यजीद का फासिको फाजिर होना जाहिर नहीं था। हो सकता है कि वो फासिको फाजिर उस वक्त भी रहा हो लेकिन हजरत अमीर मुआविया को पता ना रहा हो। आज भी हमारे और आपके बच्चे हैं, अगर वो बीड़ी सिगरेट पीते हैं या पान और गुटखा खाते हैं तो अपने माँ बाप की निगाहों से बचा करके खाते पीते हैं, कहीं मेरे माँ बाप को पता ना चल जाए कि मेरा बेटा सिगरेट पी रहा है, मेरा बेटा गुटखा खा रहा है, मेरा बेटा तंबाकू खा रहा है। हो सकता है इसी तरह से यजीद का मामला रहा हो और हजरत अमीर मुआविया को पता ना रहा हो कि तब जब हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये नहीं पता था कि यजीद फासिको फाजिर है, जब उसका फासिको फाजिर होना जाहिर नहीं था तो अमीर मुआविया पर इल्जाम लगाना गलत है, इल्जाम आयद करना गलत है। देखिए शैतान इब्लीस जब तक उसका कुफ्र नहीं जाहिर हुआ था उस वक्त तक वो मुअल्लिमुल मलकूत बना रहा, तमाम फरिश्तों का मुअल्लिम बना रहा, लेकिन जब उसका कुफ्र जाहिर हो गया तो रब ने फरमा दिया फ़इन्नका रजीम, जा निकल जा तो मरदूद हो गया। उसी वक्त को मरदूद कर दिया गया। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये वसीयत यजीद को फरमाई। ज़हन हाजिर है, बहुत गौर से सुनिए। मेरे सरकार ने यजीद की निशानदेही बहुत पहले कर दी थी। एक मौका पर मेरे सरकार ने सहाबा के मजमा में इरशाद फरमाया था, मेरे सहाबा, मेरी उम्मत में मेरी सुन्नत को जो सबसे पहले बिगाड़ेगा वो बनु उमैया का एक बच्चा होगा, युकालु लहू यजीद, उसका नाम यजीद होगा। जो सबसे पहले मेरी सुन्नत में रखना डालेगा, मेरे तरीके को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, जो कलमा पढ़ते हुए और तमाम हराम कारियां करेगा वो यजीद ही होगा। मेरे सरकार ने यजीद के ताल्लुक से बहुत पहले बता दिया था कि जो कलमा पढ़ते हुए शराब पिएगा वो यजीद ही होगा, जो कलमा पढ़ते हुए नमाज को तर्क करेगा वो यजीद ही होगा, जो कलमा पढ़ते हुए लौंडियों का नाश करवाएगा वो यजीद ही होगा, जो कलमा पढ़ते हुए कुत्ते बिल्लियों का शिकार करेगा वो यजीद ही होगा, जो कलमा पढ़ते हुए अय्याशी करेगा वो यजीद ही होगा। मेरे सरकार ने इस बात को बहुत पहले बता दिया था। चुनांचे हजरत अमीर मुआविया ने एक वसीयत और फरमाई थी, ओ मेरे बेटे यजीद, अब मेरा इंतकाल होने वाला है, जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मेरे पास में नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक लुंगी शरीफ है, एक तहबंद शरीफ है, उसी में मुझे कफना देना, और सरकार का कि बाल शरीफ मेरे पास में मौजूद है जो फला जगह पर एक कपड़े में बंधा रखा हुआ है, और सरकार का नाखून शरीफ मेरे पास रखा हुआ है। जब मुझे कब्र के हवाले करना तो लुंगी में कफना देना, और मेरे आंखों में और मेरे होंठ के ऊपर नबी के नाखून शरीफ को रख देना और नबी के मुंह मुबारक को रख देना। उसी के जरिए से मुझे उम्मीद है कि बख्शिश हो जाएगी, मेरी नजात हो जाएगी। अब आप अंदाजा फरमाएं कि अमीर मुआविया को नबी से कितनी अकीदत थी, कितनी मोहब्बत थी। बहुत ज्यादा। बात समझ आ रही है? खबरदार अपने दिल के अंदर कभी ये ख्याल मत लाना कि अमीर मुआविया ने गलत किया कि जो यजीद को खलीफा नामजद कर दिया। अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वसीयत के मुताबिक उनकी तजहीज़ व तकफीन की गई। यजीद तख्ते हुकूमत पर बैठ गया, क्योंकि ना तो उसके पास दौलत की कमी थी ना फौज की कमी थी, इसलिए कि उनके बाप हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 20 साल मुल्क शाम के गवर्नर रहे। उनके पास ना तो फौज की कमी
ना तो दौलत की कमी, दबदबे की बुनियाद पर उसने अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया, अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया। चारों तरफ खतूत लिख करके भेजा, चारों तरफ कासिदों को रवाना कर दिया। चुनांचे एक खत मदीना तैयबा में भेजा। मदीना तैयबा में खुसूसियत के साथ में इसने खत को लिख करके भेजा था। उस वक्त मदीना तैयबा के जो हाकिम थे वो वलीद थे, बड़े नेक आदमी थे, मुहिब अहले बैत थे, आले रसूल से बड़ी मोहब्बत किया करते थे, नवासे रसूल से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। जब वलीद के पास यजीद के जानिब से लिखा हुआ खत पहुंचा और खत को खोल करके पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, ए वलीद, हजरत इमाम हुसैन से मेरी तरफ से बैत लो, अब्दुल्ला बिन जुबैर से बैत लो, अब्दुल्ला बिन उमर से बैत लो, अब्दुल रहमान बिन औफ से मेरे तरफ से बैत लो, और एक सहाबी का और नाम था अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से मेरी तरफ से बैत लो। गोया कि ये वो हजरात हैं जो बड़े ही परहेजगार थे, बड़े ही मुत्तकी थे। इन हजरात से वो डरा हुआ था कि वो लोग बड़े परहेजगार मुत्तकी हैं, मेरे फिस्को फुजूर को देखते हुए मेरी इताअत को जल्दी कबूल नहीं करेंगे, इसलिए उनके ऊपर सख्ती से पेश आना पड़ेगा। उसने खत में लिख करके लिख दिया था कि अगर ये लोग मेरी बैत कबूल कर रहे हैं तब तो ठीक है, और अगर नहीं कबूल कर रहे हैं तो उनके साथ सख्ती किया जाए, उनके साथ में कोई रियायत न बरती जाए। ये खत जब यजीद का भेजा हुआ खत जब वलीद के पास में पहुंचा, वलीद घबरा गया। सबसे पहले हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को बुला करके यजीद की तरफ से बैत की दावत दी। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने इनकार कर दिया, यजीद की बैत पर लानत भेज दिया, मलामत कर दिया, और रातों रात मदीना तैयबा से मक्का चले गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से कहा गया, वो भी रातों रात मदीना तैयबा से मक्का शरीफ चले गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा गया, जब उन्हें जो है बैत की दावत दी गई वो भी इनकार कर दिए, वो भी मदीना तैयबा से मक्का शरीफ चले गए। लेकिन जब बारी आई हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, हजरत नवासे रसूल की, तो वलीद ने इमाम हुसैन की बारगाह में एक पैगाम भेजा कासिद के जरिए से कि जा करके इमाम हुसैन को मेरा सलाम कह देना, और उनसे कह देना कि वो थोड़ा सा वक्त निकाल करके यानी हमारे गवर्नर हाउस में आ जाए, गवर्नमेंट हाउस में आ जाए, उनसे कुछ खुफिया बातें करनी है, कुछ खुफिया गुफ्तगू करनी है। चुनांचे जब ये पैगाम हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचा, इमाम हुसैन चूंकि अब गवर्नर हाउस में तशरीफ ले गए, वलीद बैठा हुआ था, वलीद के साथ में मरवान भी बैठा हुआ था। जैसे ही इमाम हुसैन गवर्नर हाउस के अंदर दाखिल हुए तब तक की वो वलीद आपकी ताज़ीम के लिए उठ करके खड़ा हो गया, आपकी तकरीम के लिए उठ करके खड़ा हो गया। जब वलीद के करीब इमाम पाक पहुंच गए तो उसने पहले इमाम हुसैन को बिठाया, बाद में अपना बैठा, और बैठने के बाद में यजीद की तरफ से जो आया हुआ खत था इमाम हुसैन की बारगाह में पेश कर दिया। अर्ज करने लगा, हुजूर अब आप करम फरमाएं, इस खत को देखें, यजीद अपने बाप के जगह पर खलीफा हो गया है, अपनी बाप की जगह पर हाकिम हो गया है, और अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया है पूरे अरब में, आपसे बैत तलब कर रहा है। इसमें आपकी क्या राय है? क्या आप उसके हाथ पर अपने हाथ को देने के लिए तैयार हैं? क्या उसके हक में वोट देने के लिए आप तैयार हैं? तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए वलीद, तुम जानते हो अमीर मुआविया तो सहाबी रसूल हैं, वो बड़े ही परहेजगार मुत्तकी थे, लेकिन यजीद फासिको फाजिर है, यजीद शराब पीता है, यजीद तारिके नमाज है, नमाज भी नहीं पढ़ता है, यजीद लौंडियों का नाच करवाता है, यजीद उन औरतों के साथ में जिन औरतों के साथ में निकाह करना इस्लाम ने नाजायज करार दे दिया है, उन औरतों के साथ में भी वो निकाह करना जायज समझता है, उनके साथ वो निकाह कर लेता है। इसलिए जिस हाथ को रसूलुल्लाह ने बोसा दिया है वो हाथ एक फासिको फाजिर के हाथ में नहीं जाएगा, एक शराबी के हाथ में नहीं जाएगा, एक फासिको फाजिर के हाथ में नहीं जाएगा। हम यजीद की बैत पर लानत भेजते हैं। इमाम हुसैन यजीद की बैत पर लानत भेज करके और गवर्नमेंट हाउस से निकल करके जैसे चलने लगे, तब तक कि मरवान ने वलीद से कहा, वलीद क्या देख रहे हो, हुसैन भी काबू में है, बाद में ये काबू में नहीं आएंगे, इनके ऊपर तशद्दुद करो, इनके ऊपर हमला कर दो। ये बात इमाम हुसैन सुन लेते हैं, अपने तलवार को म्यान से बाहर निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद में उसको चैलेंज करते हैं, अबे जालिम मरवान, अगर तुझे हैदरी कछार के शेर की जुरात को देखना है और मेरे रगों में दौड़ने
करने वाले हाशमी खून के जौहर को इसको क्यों कह रहा है? चुनांचे इमाम हुसैन से चुनांचे वलीद ने इमाम हुसैन की बारगाह में माजरत तलब की, कहा हुजूर इसके तरफ से मैं माजरत तलब कर रहा हूँ, ये बड़ा शरीर आदमी है, जिसको जो चाहे जो पाता है वही बक दिया करता है। चुनांचे इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यजीद की बैयत से इनकार करके और अपने घर तशरीफ ले आए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब अपने घर तशरीफ लाए, अपने घर वालों को हुक्म दिया, ऐ मेरे घर वालों, सामान सफर इकट्ठा कर लो, घर के सारे सामान को बांध लो, इसलिए कि अमीर मुआविया का बेटा यजीद तशद्दुद पर तुला हुआ है। वो गैर इस्लामी हुकूमत की जड़ों को मजबूत करना चाहता है, हम जैसे लोगों से बैत करने के लिए वो जिद कर रहा है और हम पर जुल्म करने के लिए तैयार है, इसलिए हम उसकी बैत पर लानत भेज करके चले आए हैं। उसकी बैत पर लानत भेजते हैं, हो सकता है कि यजीद मदीना तैयबा में फौज कशी कर दे, अपनी फौज को भेज दे। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से मदीना तैयबा की खून से मदीना तैयबा की गलियां खून से रंगीन हो जाए। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मदीना तैयबा की बेहुरमती हो जाए। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मदीना तैयबा में खून बहे। इसलिए बेहतर ये है कि हम मदीना तैयबा से मक्का की तरफ चलें और बकिया जिंदगी वहीं पर गुजारेंगे। चुनांचे तुम लोग जो है सामान सफर को इकट्ठा करो, घर के सारे सामान को इकट्ठा करके बांध लो और अभी थोड़ी ही देर में रात ही के वक्त में मदीना तैयबा से मक्का शरीफ की तरफ रवाना होना। बेशक, बेशक। आपने तैयारी करने का हुक्म दे दिया, उधर तैयारी हो रही है। रात का कुछ हिस्सा गुजर गया है, रात भीगती जा रही है, रात की जुल्फे स्याह लहरा लहरा करके आगे बढ़ रही है। पूरे मदीना तैयबा के लोग आराम और सुकून की नींद सो रहे हैं। पूरे मदीना तैयबा में सन्नाटा छाया हुआ है। इमाम हुसैन मदीना तैयबा के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी शरीफ में तशरीफ ले जाते हैं। जन्नतुल बकी शरीफ में हर तरफ पुरहौल का सन्नाटा है। अपनी माँ के कब्र अनवर पर जाते हैं और कब्र अनवर पर पहुंच करके दीवाना वार गिर पड़ते हैं, अपने बाहों को फैलाए हुए हैं, सिसकियां ले रहे हैं, रो रहे हैं, अर्ज करते हैं, एक गरीबों मिस्कीनों की फरियाद सुनने वाली माँ, एक साइलों के सवाल को पूरा करने वाली माँ, एक गरीबों और भूखों को खाना खिलाने वाली माँ, आज हुसैन तेरी बारगाह में सवाली बन करके आया है। कोई सवाल लेकर के आया है, अपने हुसैन के सवाल को पूरा कर दीजिए। ए अम्मी जान, उम्मत के चंद शरीरों ने हुसैन के लिए मदीना तैयबा की जमीन को तंग कर दिया है, लेकिन ए अम्मी जान, हुसैन बुज़दिल नहीं है। हुसैन के रगों में हैदर कर्रार का खून है। हुसैन ने आपका दूध पिया है। हुसैन अपने नाना की ज़बान मुबारक को चूसता रहा है। ए अम्मी जान, मुझे मरने का गम नहीं है और मैं मौत से नहीं डरता हूँ। मुझे गम है तो सिर्फ एक ही बात का गम है, इसलिए कि नाना का मदीना छूट रहा है। मैं माँ के कब्र अनवर की ज़ियारत से महरूम हो रहा हूँ। मैं भाई हसन के कब्र अनवर से दूर हो रहा हूँ। माँ नाना का मदीना छूट रहा है और नाना का मदीना छूटना कोई आसान काम नहीं है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी को बयान फरमाते हैं कि ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पर पड़ रहो। वाह 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 वाह, बोलिए आप हज़रात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पर पड़ रहो और काफिला तो ऐ रज़ा अव्वल गया आखिर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अव्वल गया आखिर गया। अम्मी जान, मुझे सिर्फ इस बात का गम है कि नाना का मदीना छोड़ रहा है, अपनी माँ के कब्र अनवर पे फरियाद कर रहे हैं। अम्मी जान, आज हम आपकी जियारत करना चाहते हैं, आपका नूरानी चेहरा देखना चाहते हैं। अभी आप जो है फरियाद ही कर रहे थे, फरियाद करते करते आपका गला रुंध जाता है, सिसकी बन जाती है, तब तक कि तुरबते
ज़हरा पर लर्ज़ा तारी हो जाता है, आसमान पर रासा तारी हो जाता है, जमीन कांपने लगती है कि जब तुरबते ज़हरा से फातिमा ज़हरा के कब्र अनवर से दर्द कर्ब में डूबी हुई आवाज निकलती है, ए मेरे लख्ते जिगर, ए मेरे प्यारे हुसैन, अरे अब फरियाद ना करो, तुम्हारी फरियाद ने हमारे कलेजे को दहला दिया है, हमारे दिल को दहला दिया है। दिल तो ये चाहता है कि मैं अपने कब्र से बाहर निकल आऊं, आखिरी वक्त में शहादत का चोड़ा पहना दूं, लेकिन ए मेरे लख्ते जिगर, अगर मैं इस तरह से कर रही हूं तो आज ही कयामत बर्पा हो जाएगी, जमीन फट जाएगी, आसमान जमीन धंस जाएगी, आसमान फट जाएगा, सितारे टूटने लगेंगे, निज़ामे कायनात दरहम बरहम हो जाएगा। ए मेरे लख्ते जिगर, तुम्हें एक बहुत बड़ा इम्तिहान देना है, तुम्हें अपना सब कुछ कुर्बान करके अपने नाना के दीन की इबादत करना है, एक अजीम कुर्बानी पेश करके और अपने नाना जान के उम्मत की डूबती और डगमगाती हुई कश्ती को साहिल पर लगाना है। ए मेरे लख्ते जिगर, करबला के मैदान में तुम तन्हा नहीं होगे, तुम तन्हा नहीं रहोगे, बल्कि करबला के मैदान में मैं भी आऊंगी, तुम्हारे मक्तल को देखने के लिए आऊंगी, तुम्हारे इम्तिहान गाह को देखने के लिए आऊंगी, तुम्हारे इम्तिहान को देखने के लिए आऊंगी, तुम्हारे सब्र को देखने के लिए आऊंगी, और करबला की आग उगलती हुई रेत को मैं अपने आंसुओं से ठंडा करूंगी। ए मेरे लख्ते जिगर, अरे मरने के बाद में लोग कब्रों पर पानी का छिड़काव करते हैं, लेकिन जब आप अपने नन्हे अली असगर की नन्ही सी कब्र को बनाओगे तो वहां पर आपके पास पानी मौजूद नहीं होगा, मैं उस कब्र के ऊपर अपने आंसुओं का छिड़काव करूंगी। मेरे लख्ते जिगर, अरे मरने के बाद में लोग कफन पर मुझको अंबर लगाते हैं, खुशबू लगाते हैं, लेकिन आपका जब सरबुरीदा लाश के टुकड़े होंगे उस पर मैं अपनी चादरे ततहीर को डाल दूंगी, और तुम्हारे नाना जान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अंबरी जुल्फें बिखेर देंगे, जिससे करबला का जर्रा जर्रा खुशबू फैल जाएगी। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इसी को बयान फरमाते हैं कि भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां, भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां, वल्लाह कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसो, तुम्हारे गेसो। माँ की कब्र अनवर पर है, आखिरी सलाम अर्ज करते हैं। आखिरी सलाम अर्ज करने के बाद में उसी जन्नतुल बकी शरीफ में आपके नन्हे मामू की कब्र अनवर भी है। वो नन्हे मामू के भी हम आएगा दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक मौलाना सलातु व सलाम अलैका मुहम्मद मादन वल करम अलैहि बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपने नन्हे मामू की नन्ही सी कब्र पर तशरीफ लाते हैं, सलाम अर्ज करते हैं। मामू जान, वो वक्त था कि जब हम और आप साथ में पैदा हुए थे और साथ में नाना जान के पहलू में बैठ करके खेल रहे थे। जिब्रील अमीन आए थे और जिब्रील अमीन ने यह पैगाम सुनाया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या आप इन दोनों शहजादों से बहुत प्यार कर रहे हो, इन दोनों बच्चों से बहुत प्यार कर रहे हो? तो मेरे आका ने फरमाया था, नाना जान ने फरमाया था, हाँ मैं इन शहजादों से बहुत प्यार कर रहा हूँ, इन बच्चों से बहुत प्यार कर रहा हूँ। तो हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या ये दोनों शहजादे आपके हैं? आपने फरमाया हाँ, एक मेरा बेटा है, एक मेरे बेटी का बेटा है। हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लेकिन इन दोनों शहजादों के आपके पास नहीं रखा जाएगा, नहीं रहने दिया जाएगा, एक आपके पास रहेगा, एक को रब बुला रहा है। तो मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील अमीन ये तो बताइए कि मेरे रब ने किसको तलब फरमाया है, मेरे रब ने किसको मांगा है? तो हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपको इख्तियार दिया गया है, अगर आप चाहें तो अपनी बेटी को मौत, अपने बेटी के बेटे को मौत के हवाले कर दें, या आप अगर चाहें तो अपने ही बेटे को मौत के हवाले कर दें, रब के हवाले कर दें। चुनांचे ये आपको इख्तियार दिया गया है। ए नन्हे मामो, उस वक्त जो है मेरे नाना जान ने मुझे बचा लिया था, आपको मौत के हवाले कर दिया था। ए मामू जान, आप मेरी जान की फिदिया बन गए थे, लेकिन मैं आपके जान का फिदिया न बन सका। आज उसी कर्ज को उतारने के लिए जा रहा हूँ। अब मेरा सफर करबला के मैदान की तरफ होने जा रहा है। नन्हे मामू जान, मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मुझे कामयाबी अता फरमाए। रात तीसरे पहर में दाखिल हो चुकी है और आप नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े मुक़द्दसा पर हाजिर होते हैं और वहाँ पर हाजिरी देते हैं। मलाइका रहमत सलातो सलाम का नजराना पेश करने के लिए आसमान से जमीन की तरफ नाजिल हो रहे हैं। नबी की बारगाह में सलातो सलाम का नजराना पेश कर रहे हैं। एक नूर है जो फजाओं को मुनव्वर किए हुए है, जो खलाओं को मुनव्वर किए हुए है, लेकिन ये कयास लगाना मुश्किल है, ये फैसला करना मुश्किल है कि वो नूर जमीन से आसमान की तरफ जा रहा है या कि आसमान से जमीन की तरफ आ रहा है। इसलिए नूरुन अला नूर की बात है, मखज़न नूर की बात है, इसलिए कि नबी के नूर ही के सदके में तो अल्लाह ने पूरी कायनात की तकलीफ फरमाई है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इसको बयान फरमाते हैं कि तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरत इमाम हुसैन अपने नाना के कब्र अनवर पर है, मरकते अनवर पर हैं, खड़े हो जाते हैं, सलाम अर्ज़ करते हैं, फरियाद कर रहे हैं, नाना जान अपने नवासी की खबर लो, अपनी नवासी की सुन लो। नाना जान आप बोलते क्यों नहीं हो, आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? नाना जान ये वही हुसैन है जो आपके कंधों पर खेला करता था। नाना जान आपका वही हुसैन है जो आपके जुल्फ़े मोहब्बत को लगाम बना लिया करता था। ये आपका वही हुसैन है कि जिसके लिए हिरनी अपना बच्चा लाया करते थे। ये आपका वही हुसैन है कि जिसके लिए आप मिंबर को छोड़ दिया करते थे। ये आपका वही हुसैन है कि जिसके लिए आप जन्नती जोड़े मंगाया करते थे। ये आपका वही हुसैन है कि जिससे आप बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। चुनांचे नाना की बारगाह में फरियाद कर रहे हैं, नाना को अपनी तरफ मुखातब कर रहे हैं। बादे रहमत चलती है, रहमत की हवा चलती है, नीम ख्वाबी का गलबा होता है। हजरत इमाम हुसैन पर नींद तारी हो जाती है। क्या देख रहे हैं कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूरानी चेहरा निगाहों के सामने है। मेरे सरकार हुज़्न मलाल के तस्वीर बने हुए हैं। फौरन अपने नवासे को अपनी गोद में ले लेते हैं, अपने आगोश में ले लेते हैं और अपने हाथों की उंगलियों से इमाम हुसैन के जुल्फ़े मुबारक में कंघी करने लगते हैं और कहते हैं, मेरे लफ्ज़े जिगर, ए मेरे नवासे, ए मेरे प्यारे, अरे बचपन में तुम्हारे लिए जो वादा किया जा चुका था वो वक्त करीब आ गया है। इम्तिहान का वक्त करीब आ गया है, तो इस्लाम बचाने का वक्त करीब आ गया है, दीन की हिफाजत करने का वक्त करीब आ गया है। ए मेरे लफ्ज़े जिगर, तुम्हें बहुत बड़ा इम्तिहान देना है और बहुत बड़ा इम्तिहान दे करके मेरे दीन की हिफाजत करना है, मेरे दीन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ओ मेरे
लख्ते जिगर, चलो मैं तुम्हारा मक्तल दिखा देता हूँ, तुम्हारे इम्तिहान गाह को दिखा देता हूँ। थोड़ी ही देर के बाद में मेरे सरकार हजरत इमाम हुसैन को लेकर के करबला के मैदान में पहुंच जाते हैं। यानी ख्वाब के आलम में, ख्वाब के हालत में आप क्या देख रहे हैं? आका फरमाते हैं, ए मेरे हुसैन देखो ये करबला का मैदान है, ये वो जगह है कि जिस जगह पर तुम्हारे खेमे नस्ब किए जाएंगे, ये वो जगह है कि जिस जगह पर तुम्हारे ऊंट बांधे जाएंगे, ये वो जगह है कि जिस जगह पर खवातीन अहले हरम का खेमा होगा, ये वो जगह है कि जिस जगह पर हजरत अली अकबर की जवानी पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे, ये वो जगह है कि जिस जगह पर हजरत कासिम की जवानी लूटी जाएगी, ये वही जगह है कि जिस जगह पर हजरत अब्बास लमदार के बाजुओं को कलम कर दिया जाएगा, ये वही जगह है कि जिस जगह पर मासूम अली असगर के हल्क पर तीर मारा जाएगा, ये वही जगह है। ये देखो दरियाए फुरात है, दरियाए फुरात लहरें मार रहा है, लेकिन हुसैन तुम्हारे लिए पानी बंद कर दिया जाएगा, तुम प्यासे रहोगे, तुम्हारे घर के सारे लोग प्यासे रहेंगे, हमारे घर के सारे लोग प्यासे रहेंगे। लेकिन है हुसैन, ये प्यास इस्तिरारी नहीं होगी बल्कि इख्तियारी होगी। अगर तुम चाहोगे तो करबला के हर हर जगह से पानी का चश्मा उबलने पड़े लगेगा, पानी का चश्मा निकलने लगेगा। लेकिन है हुसैन, तुम्हें जो है प्यासे ही रह करके इम्तिहान देना है, प्यासे रह करके इम्तिहान दोगे तो हमारे दीन की अजमत और बढ़ जाएगी, हमारे दीन का फरोग और बढ़ जाएगा, हमारे दीन का मर्तबा और बढ़ जाएगा। हाँ, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख्वाब की हालत में करबलाए मोहल्ला का पूरा मुशाहिदा करवा देते हैं और जो कुछ होने वाला होता है सब कुछ बता देते हैं। तो गोया कि इमाम हुसैन की शहादत छुपी नहीं थी, छपी थी। इमाम हुसैन की शहादत पहले ही से मशहूर हो गई थी। नाना की बारगाह में आखिरी सलाम अर्ज करते हैं, आखिरी सलाम अर्ज करके फिर अपने घर आते हैं। तो यहाँ पर सारा सामान निकाल करके बाहर रखा जा चुका है। हजरत ज़ैनब भी तैयार हैं, शहर बानो भी तैयार है, उम्मे रबा भी तैयार है, उम्मे लैला भी तैयार है। अहले बैत रसूल के सारे अफराद मुकम्मल तैयार हो चुके हैं, लेकिन आपकी एक बच्ची है जो बीमार है जिसका नाम हजरत सुगरा है। इमाम हुसैन जब अपने घर तशरीफ लाते हैं तो क्या देख रहे हैं कि घर पर एक क़यामत सुगरा कायम है। एक तरफ तो मस्जिद नबवी शरीफ में आपके बहुत सारे अकीदतमंद आए हुए हैं, आपसे आजिज़ी कर रहे हैं, आपसे चिरौरी कर रहे हैं। ए नवासे रसूल, आप मदीना छोड़ करके ना जाएं, आप मदीना तैयबा छोड़ करके ना जाएं। अब आप चले जाएंगे तो हम किसकी जियारत करेंगे, हम किसके भरोसे रहेंगे? आपका जाना मुनासिब नहीं है, आपका जाना ठीक नहीं है। इमाम हुसैन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, हम तुम्हारी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ, लेकिन आप लोग ये नहीं समझोगे कि वो कौन सी मजबूरी है जिसकी बुनियाद पर हम मदीना तैयबा को छोड़ करके मक्का की तरफ जा रहे हैं, मक्का की तरफ हिजरत कर रहे हैं। वो कौन सी मजबूरी है जिस मजबूरी को मैं ही समझ रहा हूँ। हालांकि हजरत इमाम हुसैन अपने उन तमाम साथियों को समझा बुझा करके उन्हें मुतमईन कर देते हैं, फिर अपने घर के हालात का जायजा लेते हैं। हजरत सुगरा जो बीमारी के हालत में दिव्य होश थी, जब उनको होश आया तो क्या देख रही है कि घर के सारे लोग तैयार हैं। हजरत अली असगर का झूला भी घर के बाहर रखा हुआ है, आंगन में रखा हुआ है। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नकाब पहन करके मुकम्मल तैयारी में है। हजरत शहर बानो भी तैयार हो चुकी है। हजरत सुगरा जब अपनी माँ को देखती है, अपनी फूफी को देखती है, तो अपनी फूफी से कहने लगती है, फूफी ये तो बताइए आज तुम लोग बदले बदले क्यों दिखाई दे रहे हो? आज मुझसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, ये कहाँ की तैयारी है? हमें क्यों नहीं बताया जा रहा है? क्या हमको साथ में नहीं लेकर के जाया जाएगा? ये देखो अली असगर का झूला भी बाहर रखा हुआ है, सबके सब नकाब पहन करके सारे लोग तैयार हो चुकी है। आखिर कहाँ की तैयारी है? हजरत इमाम हुसैन अपनी बेटी को समझाने लगते हैं, ओ मेरी बेटी, चूंकि हम लोग मदीना तैयबा से मक्का की तरफ जा रहे हैं, लेकिन चूंकि तुम बहुत बीमार हो, तुम सफर की सोहबतों को बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, नशेबो फराज रास्ते को तय नहीं कर पाओगी, और हवा के थपेड़े झुलस रहे हैं, जमीन तनूर की तरह गर्म हो जाती है, तुम बुखार ज़दा
हो, तुम्हें काफी बुखार है, तुम साथ में नहीं चल सकती हो, इसलिए यहीं पर रहिए। अल्लाह अकबर, यहीं पर रहिए। हजरत सुगरा के दिल के ऊपर क्या गुजरा होगा अब आप खुद अंदाजा फरमाएं। हजरत सुगरा फरमाती हैं, अब्बा जान बाबा जान मुझे साथ में लिए चलो वरना आप बहुत पछताओगे। ए बाबा जान मुझको साथ में लिए चलो, मैं आपके बहुत काम आऊंगी, मैं अम्मी के बहुत काम आऊंगी। जब रोटी पकाने का वक्त होगा तो मैं आटा गूंथ दिया करूंगी, मेरी अम्मी को सहारा मिल जाया करेगा। मैं अली असगर को अपनी गोद में लेकर के खिलाया करूंगी, मैं उनको बहलाया करूंगी। इसलिए अली असगर हमसे बहुत मानूस है, वो छोटा भाई मेरा मुझसे बहुत मानूस है, मेरी गोद में रहता है तो बहुत खुश रहता है, वो रोता नहीं है। बाबा जान मैं आपके बहुत काम आऊंगी। अब आप अंदाजा फरमाएं कि वो बच्ची हजरत सुगरा अपने बाबा की बारगाह में, अपने वालिद मोहतरम की बारगाह में किसी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि हमको किसी तरह से भी साथ में लेकर के चलो, साथ में हमको लिए चलो, मैं आपके बहुत काम आऊंगी। अरे नमाज का वक्त होगा तो वजू के लिए मैं पानी दे दिया करूंगी, आपके लिए मुसल्ला बिछा दिया करूंगी, अगर नहीं ले जाओगे तो बहुत पछताओगे। इमाम हुसैन की आंखें पुरनम हो जाती हैं, आंखें भीग जाती हैं, सीने पर हाथ रखते हैं, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाह हुसैन के इम्तिहान का आगाज हो चुका है, हुसैन को सब्र अता फरमा, हुसैन को सब्र अता फरमा। इस तरह से आप हजरत सुगरा को समझा रहे हैं। चुनांचे वो वक्त आ जाता है कि जब अहले बैत अतहार के सारे अफराद मदीना तैयबा से मक्का शरीफ की तरफ रवाना हो जाते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रात के वक्त में मेरे सरकार ने हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ में मक्का शरीफ से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई थी। नवासे रसूल भी रात की वक्त हिजरी 60 है, 4 शाबानुल मौसम है, शाबानुल मौसम की 4 तारीख है। हजरत इमाम हुसैन अपने अहले बैत को लेकर के, अपने घर वालों को लेकर के मदीना तैयबा से मक्का की तरफ रवाना होते हैं। लक्को तक मैदान को पार करते चले जा रहे हैं, नशेबो फराज रास्ते को तय करते हुए चले जा रहे हैं। चुनांचे आपसे पहले हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये मुकद्दस हस्तियां पहले ही पहुंच चुकी थी और इनको ये भी पता चल गया था कि नवासे रसूल आने वाले हैं। इसलिए जब आप मक्का शरीफ में पहुंचे हैं, नवासे रसूल जब मक्का शरीफ में पहुंचे हैं तो इन मुकद्दस हस्तियों ने बहुत शानदार इस्तकबाल किया है। इमाम हुसैन का इस्तकबाल करते हुए मक्का के अंदर दाखिल किया है। इमाम हुसैन अपने नानी, अपने दादी, अपने दादा के घर जाकर के फरोकश होते हैं और जिस मकान में मेरे सरकार पैदा हुए थे उस मकान में जाकर फरोकश हो जाते हैं और रहने लगते हैं। और इधर का मामला क्या हुआ, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर वलीद ने यजीद के पास खत लिख करके भेज दिया, कहा अमीर शाम आपके हुक्म के तहत हमने इन चारों हजरात को बैत की दावत दी, लेकिन ये सब के सब इनकार कर दिए और इनकार करके मदीना तैयबा से मक्का चले गए। यजीद को जब ये खबर हुई तो आग बगूला हो गया, मारे गुस्सा के पागल हो गया और फौरन एक फौज की तश्कील फरमाई। एक फौज का दस्ता उसने मक्का शरीफ की तरफ भेज दिया, चढ़ाई कर दिया। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर को पहले ही से पता था कि हम लोग जब बयाते यजीद पर मलामत करके और उसकी बयात पर लानत भेज करके जब हम मदीना से मक्का की तरफ आएंगे तो यजीद जरूर कुछ ना कुछ शरारत करेगा, फौज कशी करने की कोशिश करेगा। इसलिए अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने पहले ही से अपने फौज को मुनज़्ज़म कर लिया था, अपनी फौज को तैयार कर लिया था और मदीना तैयबा के बाहर अपने पड़ाव को डाल दिया था। जैसे यजीदी फौज आती है, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की फौज ने बड़ी शिद्दत के साथ में यजीदी फौज पर हमला कर दिया। इस तरह से हमला कर दिया यजीदी फौज का जो हाई कमान था वो मार दिया जाता है, जो कमांडर था वो मार दिया जाता है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह।
सुभान अल्लाह, किसी हद तक पहुंचा दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, अभी यजीद की तरफ से मक्का के खिलाफ कार्रवाई करना ये ज़ेरे गौर था उसके लिए, तब तक कि कूफियों ने मोहब्बत भरे खतूत को लिखा हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में। अब इस खत का मजमून आप मुलाहिजा फरमा दें, क्योंकि आज बड़ा इंतशार है, क्योंकि मेले की रात है, कोई आता है कोई जाता है, तो मैं अपने बयान को जल्दी ख़त्म करूंगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन खत का जो मजमून है वो आप पहले समाप्त कर लें। कल इंशाअल्लाह ताला हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दोनों शहजादों की शहादत हम बयान करेंगे, और 9 मुहर्रमुल हराम को करबला का खूनी मंजर आपके सामने होगा, और 10वीं मुहर्रमुल हराम को जो इमाम हुसैन के साथियों की शहादत हुई है उसे आप समाप्त करेंगे। आप हजरात ये न समझें कि बयान मुकम्मल नहीं हो पाएगा, इंशाअल्लाह ताला हम बयान मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। कूफियों ने इमाम हुसैन के पास एक खत लिखा जिसका मजमून ये था, इमाम हुसैन, हम कूफियों के तरफ से हम लोगों की दावत को आप कबूल कर ले। सरकार ज्यादा तो नहीं, लेकिन बड़े बूढ़ों में एक आध आदमी ऐसे भी हैं जो आपके जद्दे करीम हुजूर नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ में लड़ाइयों में शरीक रहे, आपके वालिदे मोहतरम के साथ में लड़ाइयों में शरीक रहे, और अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहे। उनके अलावा हम लोग भी हैं कि हम अपना सब कुछ आप पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, हम अपना खून पसीना एक कर देंगे, लेकिन यजीद का साथ नहीं देंगे, यजीद की हुकूमत को नहीं तस्लीम करेंगे, यजीद की हुकूमत नहीं मानेंगे। ओ हुजूर करम फरमाइए, हमारी गैरत और अहमियत का तकाजा ये है कि या तो खिलाफत को ऐसे जालिमों कासिब के पंजा से छुड़ाएं, या तो खुद मर जाएं, जिस कदर मुमकिन हो आप तशरीफ ले आइए। इसलिए कि हम में कोई इमाम नहीं है, हम में कोई पेशवा नहीं है, हम में कोई खलीफा नहीं है, हम आप ही को अपना खलीफा बनाना चाहते हैं, आप ही को अपना पेशवा बनाना चाहते हैं, आप ही को अपना रहनुमा बनाना चाहते हैं। इमाम हुसैन, अगर आपने आने में ताखीर कर दी तो मुमकिन है कि यजीद के मंसूबे पूरे हो जाएं और वो कूफा पर अपनी फौज को भेज करके फौज कशी करवा दे, जिसकी बुनियाद पर हम लोगों को मजबूर हो करके उसके हाथ पर हाथ को देना पड़े। और कल कयामत के दिन जब आपके नाना जान ने हम लोगों से पूछेंगे कि ये बताइए ए कूफा वालों, जब तुम्हारे अंदर मेरा नवासा मौजूद था, जो तमाम लोगों में सबसे बेहतर था, जो बड़ा ही परहेजगार मुत्तकी था, उसके हाथ पर अपने हाथ को ना दे करके एक फासिको फाजिर के हाथ में क्यों हाथ दे दिया, एक फासिको फाजिर को अपना इमाम क्यों बना लिया? तो उस वक्त हम रब की बारगाह में, रसूलुल्लाह की बारगाह में आपकी शिकायत करेंगे कि हम लोगों ने बहुत खुतूत दिए लेकिन ये गौर नहीं किए, ये नहीं आए, मजबूर हो करके हम यजीद जैसे फासिको फाजिर की हुकूमत को तस्लीम कर लिए, उसकी खिलाफत को तस्लीम कर लिए। तो ये बताइए कि आपके पास उस वक्त नाना जान को जवाब देने के लिए कौन सा जुमला होगा? क्या जवाब दोगे? सुनान चे एक खत नहीं 120 खत आए थे। एक रवायत में है कि 150 खतूत आए थे। जब पैगम खतूत पहुंचते रहे तो इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का शरीफ के मुख्तदर हजरात को इकट्ठा फरमाया, एक मजलिस शूरा मुनाकिद फरमाई, एक मीटिंग की और मीटिंग में मशवरा किया कि ये देखिए कूफियों के जाने से हमारे पास खुतूत आ रहे हैं, मेरा जाना मुनासिब है कि नहीं मुनासिब है? तो मक्का वालों ने कहा, मुख्तदर शख्सियतों ने जवाब दिया कि हुजूर वाला, कूफा के लोग बड़े ही गद्दार, बड़े ही अय्यार, बड़े ही चालाक, बड़े ही फरेबी हैं।
वो एक एक दिन में कई कई दल बदला करते हैं, कभी इस दल में कभी उस दल में, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। अगर सुबह किसी दूसरी पार्टी में है तो शाम को दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो जिसका तजर्बा हो चुका है उसका तजर्बा लेना गलती है। ये वही कूफा के लोग हैं कि जिन लोगों ने आपके भाई हसन को जहर दिलवाया था। ये वही कूफा के लोग हैं कि जिन लोगों ने आपके बाप हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा को शहीद करवा दिया था। तो जिसका तजर्बा हो चुका है उसका तजर्बा लेना गलती है। इसलिए बाप कूफा ना जाए। अभी ये मीटिंग खत्म नहीं हुई थी तब तक ये खत और आकर के पहुंच गया। अरे इमाम पाक कूफा वालों पर रहम फरमाइए, करम फरमाइए, आप जल्दी तशरीफ ले आइए। इमाम हुसैन ने फरमाया देखिए खत पर खत आते जा रहे हैं, खत पर खत आते जा रहे हैं, बताओ हम क्या करें। तो लोगों ने अर्ज किया, मुख्तदर हजरात ने मशवरा दिया, इमाम हुसैन अगर आप कूफा जाना ही चाहते हैं और जाना जरूरी ही है तो आप पहले ना जाएं, पहले अपने तरफ से किसी को अपना नुमाइंदा बना करके भेज दीजिए, अपना नायब बना करके भेज दीजिए। वो वहाँ के हालात का जायजा लेगा। अगर वहाँ के हालात अच्छे होंगे, हकीकत में उनके दिलों में आपके लिए मोहब्बत होगी तो आप यहाँ से जाना। और अगर उनकी गद्दारी और अय्यारी होगी, अगर वो उनका फरेब जाहिर हो जाएगा तो खबरदार खबरदार हरगिज मत जाना। ये बात इमाम हुसैन के ज़हन और दिमाग में उतर गई। हजरात चूंकि आज 8वां बयान है, आप हजरात मुसलसल सुन रहे हैं। 1.25 घंटा 1.5 घंटा मेरा बयान होता रहा है। दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादल वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसमें दिमाग मुंतशिर है सलाउद्दीन भाई। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादल वल करम सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अलैहि बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब मुख्तदर हजरात ने मशवरा दिया कि आप किसी को अपने तरफ से अपना नायब बनाकर भेज दिए, हजरत इमाम हुसैन रात ही में अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरे दौलत पर तशरीफ ले गए। हजरत इमाम मुस्लिम ने जब नवासे रसूल को आते हुए देखा तो बहुत खुश हुए, इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। अर्ज करने लगे, आका करम फरमाइए, बड़ी खुशी हुई कि जो मेरे गरीब खाने पर आप तशरीफ लाए। सरकार हुक्म फरमाइए, गुलाम आपके हर हुक्म की तामील करने के लिए तैयार है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे भाई आपके जिम्मा एक काम है और वो काम ये है कि आप मेरे तरफ से कूफा चले जाएं। क्योंकि कूफियों के कई खुतूत हमारे पास आ चुके हैं, बार बार खत में लिख करके यही भेजते हैं, इमाम पाक आप फौरन तशरीफ ले आइए वरना हम सब के सब गुमराह हो जाएंगे। एक फासिको फादरी की इताअत कबूल करना पड़ेगा। इसलिए आपको मैं अपना नायब बना करके भेज रहा हूँ ताकि आप वहाँ के हालात का जायजा लें। वहाँ के हालात अच्छे होंगे तो हमें मुत्तला कर देना, हमारे पास खत लिख करके दे देना। वहाँ के हालात जब अच्छे होंगे तो मैं यहाँ से फौरन तैयार होकर के निकल पड़ूंगा, यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। वहाँ के हालात जैसे होंगे सही सही हालात लिख करके या कासिद के जरिए जो है हमें खबर कर देना, हमको बता देना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आका आपका गुलाम हाजिर है, अगर आपका हुक्म हो तो हम इसी वक्त फौरन निकल पड़े। लेकिन आका हुसैन ने फरमाया, नहीं मेरे भाई थोड़ी देर आराम कर लो, जब रात का कुछ हिस्सा बाकी रहे तो आप फौरन सफर के लिए रवाना हो जाएं।
आप फौरन यहाँ से निकल पड़े, क्योंकि गर्मी बहुत सख्त होती है। सूरज निकलने से पहले पहले आप कुछ रास्ता तय कर लें कूफा जाने के लिए। हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आराम करने लगते हैं। रात का कुछ हिस्सा बाकी रहता है, तब तक कि आप उठ करके बैठ गए और ज़ादे राह को बांधा, अपने घोड़े पर सवार हुए। अब ये घोड़े पर सवार होकर के इमाम हुसैन का नाई बन करके इमाम हुसैन के तरफ से कूफा की तरफ रवाना हो रहे हैं। हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब घोड़े पर सवार हुए और घोड़े को आगे बढ़ाना चाहते हैं, घोड़े को हाँकने की कोशिश करते हैं, लेकिन घोड़ा अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा रहा है, घोड़ा वहीं पर जाम है। हजरत इमाम मुस्लिम ने जब गौर किया तो क्या देख रहे हैं कि घोड़े के सामने, बिल्कुल सामने आपके दोनों शहजादे मोहम्मद और इब्राहिम, जो दोनों आपके शहजादे थे, ये दोनों शहजादे आपके दोनों हाथों को बांधे अदब के साथ खड़े हैं और कहने लगते हैं, बाबा जान आप कहाँ जा रहे हो? आपके तैयारी की खबर हम लोगों को सरे शाम ही को हो गई थी कि आप यहाँ से कूफा की तरफ जाने वाले हैं, इसलिए हम दोनों भाई रात भर जागे हैं, रात भर तैयार बैठे रहे कि पता नहीं आप कब निकल जाएं। हम ऐसा ना हो कि हम दोनों भाइयों को छोड़ करके चले जाएं, इसलिए हम दोनों भाई पहले ही से इंतजार कर रहे थे, तैयार बैठे थे। आप तनहा ना जाएं, हम दोनों भाइयों को भी साथ में लेकर के चलें। हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घोड़े से नीचे उतरे और उतरने के बाद में उन दोनों शहजादों को अपने सीने से लगाया, अपने सीने से लगा करके प्यार किया और फरमाया, ए मेरे शहजादों, यूं तो तुम्हें छोड़कर जाने में मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, गम से कलेजा मुंह को आ रहा है, लेकिन मजबूरी है, इसलिए कि लक्को तक मैदान है, नशेबो फरार रास्ते हैं और रेत के ऊंचे नीचे टीले हैं और दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है, खाने पीने का नामो निशान नहीं है, कोई सामान नहीं मिल पा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हवा के थपेड़े तुम्हें झुलस ना दें, कहीं धूप की शिद्दत से तुम्हें तकलीफ ना पहुंच जाए, इसलिए मेरे शहजादों मैं जा रहा हूं, हमको जाने दो। अरे जब बाबा हुसैन आएंगे तो उनके साथ में चले आना, उनके साथ में चले आना, इसलिए कि पूरा काफिला उनके साथ में रहेगा। तो अभी आप दोनों शहजादों को समझा ही रहे थे, तब तक कि आका हुसैन आ जाते हैं। इमाम हुसैन क्या देख रहे हैं कि हजरत इमाम मुस्लिम अपने दोनों शहजादों को समझा रहे हैं, लेकिन वो बसिद हैं, वो अपनी जिद के ऊपर अड़े हुए हैं। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, इमाम मुस्लिम अगर आपके दोनों शहजादे बसिद हो गए हैं और जिद कर रहे हैं जाने के लिए, तो इनको भी साथ में लिए जाओ, इसलिए वरना इनकी यादें आपको बहुत सताएंगी और रब की मशीयत भी यही है। अल्लाह अकबर, मैं भी अपनी बीमार बच्ची सुगरा को मदीना तैयबा में छोड़ करके आया हूँ। जब बच्ची की याद आती है तो गम से कलेजा मुंह को आ जाता है, बच्ची की याद बहुत सताती है, आपको भी इन बच्चों की यादें बहुत सताएंगी, इसलिए बेहतर ये है कि दोनों शहजादों को लिए जाओ। अब आका हुसैन का हुक्म हो चुका है, इमाम मुस्लिम उस हुक्म को कैसे टाल सकते हैं? दोनों शहजादों को अपने घोड़े पर बिठा लेते हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, और बिठा करके ये करबला का पहला मुसाफिर मक्का शरीफ से कूफा की तरफ रवाना हो जाता है। बड़ी तेजी के साथ में चलते, नशेबो फरार रास्ते हैं। शहजादों को प्यास तो लगी है, लेकिन बाप से किए हुए वादे को उनको याद आ जाता है कि हमने अपने बाप से कहा था, ए मेरे बाप, जब प्यास लगेगी तो पानी नहीं मांगेंगे, भूख लगेगी तो खाना नहीं मांगेंगे। चूंकि सब्र की घूंट पी लेते हैं, न पानी मांग रहे हैं न खाना मांग रहे हैं। अब चले जा रहे हैं, कूफा की सरजमीन पर पहुंच गए। जब कूफा की सरजमीन पर पहुंचे और कूफा शहर में दाखिल हुए तो चारों तरफ से लोग परवानों की तरह टूट पड़े। ऐसे टूटे, इब्ने रसूलुल्लाह की आमद हो गई है, शहजादे रसूलुल्लाह, शहजादे रसूल आ गए हैं। ए शहजादे रसूल, आप मेरे घर कयाम फरमाएं, ए आले रसूल आप मेरे यहाँ कयाम फरमाएं। सबके दरवाजे खुले हुए हैं, हर कोई चाहता है कि आले रसूल का कदम हमारे घर पर चला जाए, हर कोई चाहता है आले रसूल हमारे यहाँ कयाम फरमाए, हर कोई चाहता है कि आले रसूल हमारे यहाँ ठहरे, हमें खिदमत करने का मौका मिले। लेकिन हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला सीधा मुख्तार बिन उबैस सखफी के मकान पर तशरीफ ले गए, क्योंकि उस वक्त एक सियासी लीडर था और बड़ी चलती थी उसकी, बड़ी मान थी उसकी।
आप वहां गए, आपने क़याम फरमाया, कूफा के सारे लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए, बैत का सिलसिला भी शुरू हो गया, बैत होते जा रहे हैं इमाम हुसैन के नाम पर, और ये भी कहते जा रहे हैं कि हम अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे लेकिन हुसैन का साथ नहीं छोड़ेंगे, बेशक हम अपना खून पसीना एक कर देंगे लेकिन यजीद का साथ नहीं देंगे। जरा उनका वादा देखिए और उनका धोखा देखिए, उनका फरेब देखिए। 3 घंटे में 12,000 लोगों को बैत फरमाई। रात के वक्त में मुख्तार बिन उबैद सख्वी ने बहुत बड़ा जलसा किया। जलसा में करीब 3 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए और सब के सब कूफी थे, सब के सब बैत होने के लिए तैयार थे। स्टेज पर खड़े होकर के बबांगे दोहल ऐलान किया था कि हम सब के सब हुसैन के गुलाम हैं, हुसैन के आशिक हैं, हम सब के सब बनु उमैया के मुखालिफ हैं, बनु हाशिम के आशिक हैं, इमाम हुसैन के आशिक हैं और यजीद के हम जानी दुश्मन हैं, हम यजीद के खिलाफ हैं, उनके मुखालिफ हैं। बबांगे दोहल ऐलानिया तौर पर उन कूफियों ने ऐलान किया था और ये कहा था कि इमाम हुसैन हमें तशरीफ लाए, नमाज़े रसूल हमें तशरीफ लाए। चुनांचे 3 लाख का मजमा इमाम हुसैन की मोहब्बत में उमड़ रहा था। अब हजरत इमाम मुस्लिम किस तरह से बदजन हो सकते हैं? फौरन आपके दिल के अंदर ये ख्याल आया कि कूफी लोग जो खत लिख रहे थे, हकीकत में लिख रहे थे, वाकई में इनके दिलों में इमाम हुसैन से बड़ी मोहब्बत है, नवासे रसूल से बड़ी मोहब्बत है, इसलिए कि हमने इतने 1000 लोगों को तो बैत कर लिया है और इतने लाख बैत होने के लिए तैयार हैं। चुनांचे उन्होंने फौरन कागज उठाया और कलम उठाया, कलम उठा करके लिख दिया, ए इमाम पाक, मैं बखैरियत कूफा पहुंच गया हूं और कूफा वाले जिस तरह से आपसे वादा कर रहे थे वो अपने वादे पर कायम और दायम है। आपके नाम पर इतने 1000 लोगों को हमने बैत कर लिया है और करीब करीब इतने लाख लोग आपके हाथ पर बैत होने के लिए तैयार हैं, आपके लिए बेकरार है। मेरा खत पाते ही आप फौरन वहां से रवाना हो जाएं, आप फौरन वहां से चल पड़े। इधर तो हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो अपने तरफ से इमाम हुसैन को बुलाने के लिए खत लिख करके भेज देते हैं, इमाम पाक मेरा खत पाते ही आप फौरन वहां से रवाना हो जाए और इन लोगों को हिदायत फरमाइए। लेकिन उधर क्या होता है, जब जलसा भी खत्म भी नहीं हुआ था तो यजीद के जासूस कूफा के गलियों में घूम रहे थे। अच्छा, उस वक्त का जो गवर्नर था कूफा का वो नोमान बिन बशीर था। हालांकि बड़ा ही रकीकुल कल्ब आदमी था, बहुत ही नरम दिल का था और आले रसूल से मोहब्बत भी रखता था। वो वक्त का गवर्नर था। यजीद के जासूस नोमान बिन बशीर के पास पहुंचे और कहा, नोमान बिन बशीर, आप कूफा के गवर्नर हो और यजीद से अच्छी खासी तनख्वाह वसूल करते हो, आपका जीवन बसर हो रहा है और कूफा के लोग यजीद के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है। यजीद के खिलाफ बगावत का एक तूफान है। ऐसा लग रहा है कि ये तूफान यजीद के हुकूमत का तख्ता पलट देगा, यजीद के हुकूमत का खात्मा कर देगा और आप खामोश बैठे हुए हैं, आप कोई एतराज नहीं कर रहे हैं, आप कोई तारुल नहीं कर रहे हैं। तो नोमान बिन बशीर ने बहुत इत्मीनान बख्श जवाब देना चाहा, लेकिन उन लोगों के लिए इत्मीनान बख्श जवाब नहीं था, उनके लिए तो ये उल्टा जवाब लग रहा था। नोमान बिन बशीर ने कहा, देखिए अकीदत अलग चीज है और खिलाफत अलग चीज है, इसमें हुकूमत को दखल देने की क्या जरूरत है? भाई उन लोगों का अकीदा है, इमाम मुस्लिम से मोहब्बत कर रहे हैं, इमाम हुसैन को अपना इमाम बनाना चाहते हैं, तो उसमें हमको दखल देने की क्या जरूरत है? तो जासूस समझ गए कि ये भी इमाम हुसैन के हक में हैं, इमाम हुसैन के हिमायत में बात कर रहे हैं। चुनांचे दोनों जासूस उसी वक्त तेज रफ्तार घोड़े पर सवार
हुए और अपने घोड़ों को दौड़ा करके मुल्क शाम पहुंच गए, यानी दमिश्क में पहुंच गए। और यजीद का दरबार लगा हुआ था। यजीद शराब के नशे में था और जैसे ही कूफा की खबर सुनता है, ये घोड़े पर बैठे बैठे कूफा की खबर सुनाने लगते हैं। ओ अमीर शाम, अगर जल्दी नोमान बिन बशीर को मासूल ना किया गया, इमाम मुस्लिम को कत्ल ना किया गया, तो कूफा की हुकूमत आपके हाथ से निकली जा रही है। ये जरूरी है कि आप नोमान बिन बशीर को मासूल कर दें, इमाम मुस्लिम को कत्ल कर दें। इसलिए इमाम मुस्लिम इमाम हुसैन के जानिब से कूफा में पहुंच गए हैं। लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ उनके आकर बैत हो रहे हैं। लोग सैलाब की तरह उमड़ते हुए उनकी बारगाह में पहुंच करके उनकी बारगाह में खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। आपको बुरा भला कहा जा रहा है, आपको गालियां दी जा रही है, आपकी हुकूमत का तख्ता पलट जाएगा, इसलिए बहुत गौर फरमाइए। यजीद ने जब कूफे की खबर सुनी तो आग बगूला हो गया। आग बगूला होकर के कहा सरजमन को बुलाओ। ये सरजमन कौन था? ये बनी रजवन का गुलाम था। ये हजरत अमीर मुआविया के मिजाज में दखील था। अगर जंगी मामला तय करना होता था तो सरजमन ही से मशवरा किया करता था, उसी से सलाह करता था, उसी से सलाह लेता था। तो चूंकि यहूदी कब चाहेंगे, यहूदी कौम यहूदी होती है, वो कब चाहेंगे कि किसी की यकताई बरकरार रहे, किसी की यकताई सलामत रहे। यहूदियों का तो एक मिजाज बना हुआ है कि पूरी कौम को एक दूसरे से बांट दो, अलग कर दो, ताकि आसानी के साथ हमें हुकूमत करने का मौका मिल सके। ये यहूदियों की सियासत है, पहले भी यहूदियों की सियासत यही थी। सरजमन ने कहा अमीर शाम, आप बहुत घबराए हुए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी बात है, इतना बड़ा हादसा पेश आया है कूफा में, हमारे खिलाफ बगावत का तूफान उठ करके खड़ा हो गया है। कूफा के सारे लोग हुसैन के नाम का नारा लगा रहे हैं, हमें खुले अल्फाज में गालियां दे रहे हैं, हमें बुरा भला कह रहे हैं। हर हर गली में हुसैनी झंडा लगा हुआ है, हर हर घर से हुसैन का नाम बुलंद हो रहा है। आप कहते हो कि घबराए हुए क्यों हो? तो सरजमन मुस्कुराने लगता है, मुस्कुराते हुए हंसने लगता है। तो यजीद कहता है भाई इतनी बड़ी मुसीबत हमारे ऊपर आ गई है और आप हंस रहे हो, आप मुस्कुरा रहे हो। कहा मेरे शाम आप खामखा परेशान हो रहे हो, आप खामखा जो है परेशान हो, घबरा रहे हो। सुनो, ये मामला कोई बड़ा मामला नहीं है, इसलिए कि कूफे का मामला है। कूफा वालों की ज़हनियत को और उनकी आदत को हम जानते हैं कि कूफा वाले पल पल में कई दल बदला करते हैं, बड़े लालची हैं। बस आपको एक काम करना होगा, खजाने का मुंह खोल दो, कुछ खजाने को बांट दो लोगों में, वो सब आपके हो जाएं, सब खुश हो जाएं। बंद किया जाए इंशाअल्लाह ताला। कल मेरा बयान हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके दोनों शहजादों की शहादत पर होगी। मैं चाहता हूं कि अपनी बात पर यहीं पर ख़त्म कर दें। अल्लाह ताला हमें आपको हसनैन करीमैन के फ़ैज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। अगर मुझसे कोई लग़ज़िश हो गई हो तो अपने रब की बारगाह में तौबा करते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। वमा अलैना इल्लल बलाग़। आप ज़रा खड़े हो जाएं।